बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल होता है, चूँकि मैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़ता हूँ और फेसबुक पेज पे भी आप लोगों के बहुत से सवालात आते हैं। सवाल सिर्फ़ एक ही होता है कि भाई हमारी कोई एक जायज़ हाजत है, जायज़ मुराद है, वो पूरी नहीं हो पा रही। हम उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं और जगह जगह जाके हमने दुआएं करवाई हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारी वो हाजत पूरी नहीं हो रही। प्यारे दोस्तों, ये सब का मसला है और ये मसला इसलिए है क्योंकि हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता। पहले तो मैं आप सब के लिए दुआ करूँगा, जो भी आप दुआएं कर रहे हैं, जो भी आप अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हाजत को मनवाने के लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं या कोई दुआ कर रहे हैं, तो मेरी सबसे पहली दुआ यही है कि आपकी वो हाजात पूरी हो जाएं। आपके वो ज़िक्र, वो दुआएं, वो अल्लाह को बनाने का तरीक़ा कबूल हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो आप जुम्मे के दिन करके देखिएगा। जुम्मे के दिन ज़मीन पर बैठकर अल्लाह से मांगना है तो रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगना है, सजदे में जाके मांगना है। तो ज़मीन पर बैठकर आप अल्लाह से मांगें और उसके बाद जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह यकीनन वो पूरी होगी। एक ऐसा वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि जो भी मुसलमान बहन भाई ये वज़ीफ़ा करके ज़मीन पे बैठते हुए अल्लाह से जो भी मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये वज़ीफ़ा कोई लंबा चौड़ा वज़ीफ़ा नहीं है। आप सूरह फ़ातिहा से बख़ूबी वाकिफ़ हैं। किस शख्स को सूरह फ़ातिहा याद नहीं होगी? माशाल्लाह से हर एक मुसलमान के दिल में ये सूरह मुबारका बसी हुई है। और बसी हुई क्यों ना हो, क्योंकि नमाज में भी ये सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। इसके बग़ैर नमाज नामुकम्मल है। और हदीस पाक में आता है कि एक फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, आपको दो नूर अता किए गए हैं। उसमें से पहला नूर है सूरह फ़ातिहा और दूसरा नूर है सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। जिसने भी इनको याद कर लिया उनके लिए ये काफ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हमें साफ़ साफ़ इशारा मिल रहा है कि सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत जो भी इनको पढ़ेगा, जो भी इनको याद कर लेगा, उनके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो हम आज दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के, बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगने के, बजाय अल्लाह पाक के पाक कलामों को पढ़ने के, हम दूसरों से मदद मांग रहे होते हैं। तो ऐसे में दीन से दूरी और गुनाहों की तरफ माइल हो जाने से हमारी हाजात पूरी नहीं हो रही। तो बहरहाल जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, अगर इसी बताए गए तरीके पर आप अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। सूरह फ़ातिहा की एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो आयत मुबारक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इंशाअल्लाह इस एक छोटी आयत, सूरह फ़ातिहा तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसकी एक आयत को भी ले लो तो उसमें भी हज़ार फ़ायदे हैं। तो सिर्फ़ आपने इस छोटी सी आयत का वज़ीफ़ा कर लेना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बच्चे बच्चे को याद होता है, ज़बानी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये वज़ीफ़ा चाहें तो आप कुरान पाक को खोल के सूरह फ़ातिहा को पे उंगली रख कर आप पढ़ सकते हैं, या आप वैसे भी ये पढ़ सकते हैं, ज़बानी भी पढ़ सकते हैं मतलब। तो अब तरीक़ेकार सुन लें कि कैसे आपने करना होगा।
جمعے والے دن نماز جمعہ ادا کریں گے، اس کے بعد نماز عصر جب آپ ادا کریں گے، نماز عصر کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ یاد رہے آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو بے شک اگر آپ نماز عصر ادا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ وضو کی حالت میں ہی ہوں گے۔ اگر وضو برقرار نہیں رہا تو دوبارہ وضو کر لیں، اگر وضو ہے تو اس کے فوراً بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو نماز کے بعد آپ زمین پر بیٹھ جائیں۔ یاد رہے وہاں پر آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ شور نہ ہو تاکہ آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں، مسجد میں بیٹھیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ وہاں پر تھوڑی سی تنہائی ہو، آپ کے آگے پیچھے لوگ زیادہ نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس وقت یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کا پورا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہوگا، اور جو حاجت اللہ رب العزت سے مانگو گے وہی پوری ہوگی۔ تو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز ادا کر لیں گے، پہلے جمعہ کی نماز تو آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز لازمی ادا کریں گی۔ تو جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی جب آپ نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے زمین پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک وظیفے کی جان ہوتی ہے۔ تو جب درود پاک ہی آپ جلد بازی میں پڑھیں گے تو پھر وظیفہ کس سے قبول ہوگا؟ درود پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، باقی تلاوات کرتے ہوں گے، یا کوئی بھی اور نیکی کا عمل کرتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ درود پاک جب بھی پڑھو گے وہ لازمی قبول ہوتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ 70 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ کوئی جلد بازی نہیں کرنی آپ نے۔ پیارے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھیں، یقین کریں اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، جس کی حاجت ہوگی وہ حاجت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے، ساتھ میں نمازوں کی پابندی کی جائے تو فائدہ یقینی ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔